Sit down. देख लेना ऐसे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। अब जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के लिए हमने सारी थ्योरी पढ़ी थी, अब ध्यान सुनना उसको हमें यूज किस तरह से करना है। तो उसके लिए रजिस्टर में कुछ पॉइंट्स लिख लें जो हमने सारे पढ़े थे नॉर्मल सॉल्ट्स की पीएच फाइंड करने के लिए, और रजिस्टर में लिख लें उसके लिए पॉइंट्स। लिख लें उसमें। लिख लें फर्स्ट आइडेंटिफाई। लिख लें उसमें फर्स्ट आइडेंटिफाई, मतलब जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में टाइप ऑफ सॉल्ट्स की या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स की, उनको यूज किस तरह से क्वेश्चन में कैसे करना है, फॉर्मूले कैसे लिखने, वो सब मैं बता रहा हूं पॉइंट्स उनके लिए। इनके अकॉर्डिंग हम थ्योरी भी रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लिख लें फर्स्ट आइडेंटिफाई टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। फर्स्ट आइडेंटिफाई टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। फर्स्ट आइडेंटिफाई टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट है। और टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट का मतलब क्या है कि वो ऐसे एसबी टाइप सॉल्ट है, ऐसे डब्ल्यूबी टाइप सॉल्ट है, या डब्ल्यूबी टाइप सॉल्ट है। कौन से टाइप का वो सॉल्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब बताइए ये जो ऐसे एस बी सॉल्ट, ऐसे डब्ल्यू बी या डब्ल्यू बी टाइप सॉल्ट कौन सा है, और ये जो टाइप है, ध्यान सुनना मैं सब इसमें, ये जो टाइप ऑफ सॉल्ट है यही हमें बताएगा उसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा किसका नहीं होगा, नेचर क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, तो देख लें से इसमें जिस भी सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अच्छा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा ना, या स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होगा, तो द स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एनायन देता है, बेस हमेशा कैटायन देता है, चाहे वो एसिड बेस वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। तो एसिड स्ट्रॉन्ग या बेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो बता इनके जो आयंस होंगे वो वर्कर होंगे या स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब इनका हाइड्रोलिसिस होगा या नो हाइड्रोलिसिस। लिख लेंगे। तो बता अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हुए उस टाइप ऑफ सॉल्ट में तो उनका एनाइन या केटाइन या दोनों ही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। तो बता अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन चारों सॉल्ट्स में से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो बता सकते हो, बता SaSB, क्योंकि दोनों के एनाइन केटाइन स्पेक्टेटर होंगे। लेकिन इसकी जगह अगर वीक एसिड हुआ तो बता इसका एनायन, और वीक बेस हुआ तो इसका कैटायन। मतलब स्पेक्टेटर होगा या एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब वर्कर आयन होगा, और ये हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कौन से टाइप के सॉल्ट में एनायन हाइड्रोलाइज होगा, और एक चीज ध्यान रखना अगर बोले एनायन तो मतलब ओनली एनायन। तो ओनली एनायन मतलब बता जिसमें एसिड का वीक हो, मतलब बता वर्कर एनायन, या कैटायन हाइड्रोलाइज हो तो बता WB वाला। अच्छा मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो तो एनायन कैटायन दोनों वर्कर हो, मतलब WaWB टाइप सॉल्ट। अब ये तो हमने बोले थियोरेटिकली। अच्छा एक क्वेश्चन और बोलूं कि इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो बता जो नेचर होता है वो वीक डिसाइड करता है या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, तो बता स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बता दोगे। तो बता यही हमने पढ़ी थी थ्योरी कि कौन सा एनायन होगा किसमें कैटायन होगा, दोनों होंगे। तो बता ये सब हमें पता है। अब लेकिन फॉर्मुलेज लिखने के लिए, अब बता फॉर्मूले हमने 4 टाइप के पढ़े थे लास्ट क्लास में डेरिवेशन में। एक तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H+ या OH एन कंसेंट्रेशन, एंड pH।
अब इन चारों फॉर्मूलों को भी ये टाइप ऑफ सॉल्ट ही बताएगा, इसी को देखकर हम लिखेंगे फॉर्मूले भी। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने डेरिवेशन जो किया था बता, वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का किया था ना, तो KH इसका जनरल फॉर्मूला, चाहे कोई सा भी सॉल्ट हो, कोई सा भी टाइप ऑफ सॉल्ट हो, तो उसमें KW सारे फॉर्मूलेज में फिक्स है और वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होगा। तो KW फिक्स अपॉन डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट, लिख भी लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो बता, मैं तुमसे अगर पूछूं ऐसे SB के लिए KH का कोई फॉर्मूला होगा क्या? मतलब वहां कोई वीक है ही नहीं तो फॉर्मूला होगा ही नहीं। अच्छा सेकंड में बता दो, SaWB क्या होगा फॉर्मूला बता? KW अकेला वीक बेस तो KW अपॉन KB। थर्ड में KW अपॉन KA, यहां दोनों वीक तो KA KB दोनों आ जाएंगे। तो बता सिंपल सा जनरल फॉर्मूला ध्यान रखें ना, हम इसी से फॉर्मूला अपना बनाएंगे, लेकिन बता देख तो टाइप ऑफ सॉल्ट को ही रहो। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी कि बता जो SaWB सॉल्ट्स हैं और WaSB सॉल्ट्स हैं, इनमें फॉर्मुलेज में कंसंट्रेशन C यूज होती है ना, लेकिन बता WaWB के लिए बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो वो भी हमें याद नहीं रखना, वो भी हमें ये टाइप ऑफ सॉल्ट ही बताएगा कि कब कंसंट्रेशन सी हमने यूज करनी है फॉर्मूले में, कब नहीं करनी। तो लिख लें नेक्स्ट, इस KH के फॉर्मूले के बाद लिख लें, इफ सॉल्ट हैज, if salt has only one WA or WB, if so if salt has only one WA or WB, then use concentration C in the formulas, then use concentration C in the formulas, then use concentration C in the formulas, then use concentration C in the formulas. Next point लिखें, if salt has both WA or WB, if salt has both WA or WB, both WA or WB, WA and WB कर लो, and WB, then no use of concentration C in the formulas, then no use of concentration formulas, no use of concentration C in the formulas. और एक सारे फॉर्मुलेज में एक कॉमन चीज जो सब में कॉमन है वो लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल द फॉर्मूलाज, in all the formulas, in all the formulas, KW, in all the formulas, KW is always in, KW is always in numerator, KW is always in numerator, and and KB is always in denominator, and KB is always in denominator, KB is always in denominator. तो बता यहां पर ये भी फिक्स है कि KW हमेशा सारे फॉर्मुलेज में न्यूमरेटर में ही होगा, KB हमेशा डिनोमिनेटर में होगा जहां भी KB काम आएगा। तो KW ऑलवेज न्यूमरेटर में, KB ऑलवेज डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इस सारे फॉर्मुलेज में जो कॉमन चीज है वो मैं बता रहा हूं बस, तो याद रख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इन द फॉर्मूलाज ऑफ, in the formulas of H plus or OH negative ions, H plus or OH negative ions, H plus or OH negative ions
concentration C is in numerator, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है हमने कंसंट्रेशन सी के लिए है, लेकिन मतलब ये सारे फॉर्मुलेज में बोल रहा हूं या ओनली H प्लस या OH एंड कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में? H प्लस या OH एंड कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन सी ऑलवेज न्यूमरेटर में ही होगी। अब ये जो बाकी तीन फॉर्मूले, KH का मैं बता चुका, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच और H प्लस या OH एंड कंसंट्रेशन, इनके फॉर्मूले कैसे लिखने अभी मैं बताऊंगा साथ में यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जितनी हमने थ्योरी पढ़ी वो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, सबको यूज कैसे करना है, ये टेबल भी लिख लेना, जिससे कि हमें ये टेबल लिखी कैसे उसमें हमारी सारी थ्योरी हो जाएगी। तो बता, हमने बोला सबसे पहले जो लिखा पॉइंट सब बोर्ड पर देख ले, ध्यान से समझना, ये जो हमने सबसे पहले बोला, बता क्या बोला हमने कि सबसे पहले जो भी तुम्हें सॉल्ट गिवन होगा उसका टाइप ऑफ सॉल्ट लिखोगे, और लिखने का मतलब है लिखोगे पेपर पे, मन में नहीं रखोगे उसको लिखना, क्योंकि सामने लिखा रहता है तो फॉर्मूला या सब चीजें बताना बहुत इजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हें 4 सॉल्ट्स दिए, तो हमने टाइप ऑफ सॉल्ट लिख लिया उनका, ये SASB, SAWB, WSB, WWB कौन सा सॉल्ट है। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, इनके सॉल्यूशन का नेचर बताएं, एक्वस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक, बेसिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल क्या है। तो बता, यहां पर देखो SASB में दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रल करेंगे। तो बता सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, लिख लें। तो बता सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल, तुम इसे बताते जाओ। SAWB में स्ट्रॉन्ग कौन है बताओ, एसिड, तो एसिड बचेगा ना, बताओ। तो एसिड बता, तो एसिडिक नेचर हो गया सॉल्यूशन का। WASB में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, इसलिए बता सॉल्यूशन का नेचर बेसिक। अच्छा, WAWB में कोई स्ट्रॉन्ग है क्या, तो हमने बोला था इनके लिए विदाउट वैल्यूज ऑफ Ka एंड Kb वी कैन नॉट प्रेडिक्ट नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए बताओ क्या बोलते हैं हम इनके लिए, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, वो कैन बी स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक। तो बता WAWB का नेचर क्या होता है सॉल्यूशन का, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें कौन से सॉल्ट का या कौन से आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, बता उसी के अकॉर्डिंग नेम ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हो ना। अब यहां पर बता, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट में एनायन और केटायन दोनों वर्कर या स्पेक्टेटर, बोलो स्पेक्टेटर, तो इनका हाइड्रोलिसिस होता है या नो हाइड्रोलिसिस। तो बता नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि दोनों एनायन केटायन स्पेक्टेटर है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, इसलिए एनायन केटायन स्पेक्टेटर। अच्छा बताओ SAWB में एनायन वर्कर या स्पेक्टेटर, बोलो। और वीक बेस केटायन क्या है, वर्कर। तो बता नेम क्या बोलूंगा, केटायन वर्कर है तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस, तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस, तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब ये तुम बताते जाओ, देख लो पहले एक बार फिर लिख लेना के साथ में, मतलब WASB, और कंफ्यूजन हो दोबारा पूछ लेना, क्योंकि एक बार ये हमें आ गया हमेशा याद रहेगा, इसलिए बोलो WASB सॉल्ट से। तो बता यहां पर एनायन वर्कर या स्पेक्टेटर, लेकिन केटायन स्पेक्टेटर, तो नेम क्या बोलूं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, WAWB में एनायन केटायन दोनों ही वर्कर है ना, तो बता बोथ आयंस हाइड्रोलाइज, इसीलिए बता इन सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। तो बता सिंपल सा हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एनायन का, केटायन का, दोनों का, बिल्कुल सिंपली बता सकते हैं ना हम। और सिंपल सा बस नेम ऑफ, या तुम्हें एनायन केटायन स्पेक्टेटर वर्कर, और हमने बोलता S फॉर स्पेक्टेटर, W फॉर वर्कर, वही यूज कर रहे हो बस। सबके टाइप में जो S है वो स्पेक्टेटर एनायन केटायन होगा,
डब्ल्यू है तो वर्कर होगा। अब ध्यान सुन ले, ये तो हमने जो जितनी थ्योरी पढ़ी थी बता, थ्योरिटिकली जो बताया था। अब बता, इनका नेचर पता चल गया तो लिटमस पेपर पर इफेक्ट भी बता सकते हो। वो तो हम बता देंगे, लेकिन वो पूछता नहीं ज्यादा क्वेश्चन, तो यहां से पूछता है थ्योरिटिकल। और अब फॉर्मुलेज, तो बता फॉर्मुलेज मैं तुमसे बोलूं तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का, के एच का। अच्छा बता, यहां ऐसे एस बी में कोई फॉर्मूला होगा क्या? क्योंकि यहाँ तो दोनों ही स्पेक्टेटर एनायन कैटायन हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। अब बोर्ड पर देख लो, पहले फिर लिख लेना। अब तुम मुझे बताते जाओ पहले फॉर्मूले। SaWb टाइप सॉल्ट हो, आराम से बताना। KH बता, फिक्स हो गया। जनरल फॉर्मूला KW। कौन है? वीक बेस अकेला है ना, तो इसलिए ओनली KB आएगा, तो KW अपॉन KB। इधर बता वीक कौन है? ओनली एसिड, तो KW अपॉन KA, यही होगा। अच्छा यहां दोनों ही वीक हैं तो KH का फॉर्मूला KW अपॉन KA इंटू KB। अच्छा था, ये KH किस पर डिपेंड करता है? ओनली अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली अपॉन टेम्परेचर करता है। तो बता ओनली अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि KB KW सब डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, तो KH भी ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बता फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा। तो बता ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये भी टाइप ऑफ सॉल्ट को देखकर ही लिखा ना। तो हमने बोलता टाइप ऑफ सॉल्ट लिखना हमें आ गया, हमें सब चीजें आती हैं। अब लेकिन बाकी फॉर्मुलेज यहां से ध्यान से देखना। बाकी जो फॉर्मुलेज हैं तीनों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, इनमें तीन वेरिएबल्स ही काम आते हैं बस। फॉर्मूले में तीन वेरिएबल ही काम आते हैं, तीन से ज्यादा नहीं आते। तो अब वो कैसे होंगे, पहले तो ध्यान से देखना। तीन वेरिएबल हैं कौन से, वो भी हमें ये टाइप बताएगा। अब वो कैसे लिखने तो ध्यान से देखना। अच्छा था, ऐसे एसबी में तो कोई फॉर्मूले नहीं होने, तो छोड़ो, ये तीन बचे। अब इन सारे फॉर्मुलेज में ध्यान सुनना, सारे फॉर्मुलेज में के डब्ल्यू हमेशा यूज होगा। के डब्ल्यू हर फॉर्मूले में काम आना है। बाकी दो कौन से होंगे ये टाइप बताएगा। अच्छा बता, वीक बेस है तो इसका के बी यूज होगा ना। और अभी लिखा है इफ सॉल्ट हैज ओनली वन WA और वन WB, तो कंसंट्रेशन C भी फॉर्मूले में यूज होगी ना। तो बता तीसरा वेरिएबल कौन हो गया? C। तो इसके तीन वेरिएबल KW KB एंड C। इसी तरह से वापस बोल रहा हूं, यहां KW सब में फिक्स। अब के वीक एसिड है, KA एक ही वीक है, इसलिए C। अब यहां तुम बताओ, इसमें तीन वेरिएबल कौन से होंगे? KW और वीक एसिड है इसलिए KA, वीक बेस है इसलिए KB। और लिखा ना, दोनों अगर WA WB हुए तो नो यूज ऑफ कंसंट्रेशन C। तो हमें बता टाइप ही बता रहा तीन वेरिएबल कौन से हैं। अब लेकिन फॉर्मूले कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखना। इन्हीं में से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का लिखना हो तो बता, पहली चीज तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो या H प्लस OH आयन कंसेंट्रेशन हो, इनके सब फॉर्मुलेज में रूट आता है ना। तो डेरिवेशन से हमें पता रूट तो होना ही चाहिए। अब ये तीन वेरिएबल में ध्यान सुनना, तीन वेरिएबल में से इन तीन वेरिएबल को लिखेंगे कैसे? इनको लिखेंगे रूट 1/2 वेरिएबल्स। मतलब तीन में से एक वेरिएबल ही न्यूमरेटर में होगा, दो डिनोमिनेटर में ही होंगे। अब ये कैसे लिखेंगे तो बता, अभी बताया तुम्हें, बता लिखा तुमने, इन तीन में से कौन सा हमेशा न्यूमरेटर में होगा? लिखवा है KW कभी भी डिनोमिनेटर में आता ही नहीं है, तो तीन में से एक फिक्स हो गया। अब बाकी दो अपॉन में लिखो, तो KW ये फिक्स हो गया। अब बचे बाकी दो जो KB एंड C, रूट 1/2 वेरिएबल्स। इसी तरह से यहां पर तुम बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं इसमें? KW अपॉन KA इंटू C। अच्छा यहां क्या लिखे बता? रूट KW अपॉन KA इंटू KB, यही लिखोगे तो सिंपल सा।
अच्छा, इसमें हमने थ्योरी में जो बीच में लिखा था इलिपिलेंस हाथ में, मतलब हमने क्या बोला था कि जो ऐसे WB टाइप सॉल्ट्स हैं या WASB टाइप सॉल्ट्स हैं, इनके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। तो वो भी साथ में लिख लें, हमारी थ्योरी भी रिवाइज हुई कि बीच के काम की चीज जिनसे क्वेश्चन बनाता है वो। तो बता, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H, या यहां पर भी बोल सकते हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में रूट सी के इनवर्स। अच्छा, यहां बताओ H डिपेंडेंट ऑन C या इंडिपेंडेंट है? तो H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बता यहाँ पर, और ये सीरियसली पढ़ लो, तो बता यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, इसका मीनिंग क्लियर है सबको? ये √1/2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल लिखने, और 3 वेरिएबल कौन से होंगे वो टाइप खुद बता रहा है हमें, बस हमें यूज करना है। लेकिन अब H+ या OH आयन कंसंट्रेशन, इनका फॉर्मूला जब लिखेंगे हम, तो आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो होगा वो होता है, उसमें भी बता रूट आता है, क्योंकि H की वजह से उसमें भी रूट आता है, हमने डेरिवेशन बताए थे। तो बता, रूट इसमें भी फिक्स है, मतलब आधा फॉर्मूला तुम्हें हमेशा रटा हुआ है, रूट दोनों में होता है। अब बाकी जो 3 वेरिएबल हैं, वही 3 वेरिएबल से लिखना है, तो यहां √1/2 की जगह √2/1 वेरिएबल करते हैं। तो √2/1 वेरिएबल्स। अब रुक जा, इसमें पहले जो मैं समझा रहा हूं देख ले, अभी लिख लेना समझ लेने से पहले। तो बता, ये क्लियर सबको? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √1/2 वेरिएबल्स, इन्हीं 3 में से एक को न्यूमरेटर में, 2 को डिनोमिनेटर में, लेकिन आयन कंसंट्रेशन में उल्टा। क्यों? क्योंकि बता, हमने H+ आयन या OH आयन लिखी थी C×H, तो C से मल्टीप्लाई करने की वजह से C 2 वेरिएबल ऊपर हो जाएंगे, एक 1/, में हो जाएगा। अब ये कैसे लिखूंगा मैं? तो इन 3 वेरिएबल में से, अच्छा पहली चीज तो इसमें H+ आयन का फॉर्मूला होगा या OH आयन का होगा, वो डिसाइड कौन करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करता है ना, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है ऐसे WB का, तो बता एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसमें OH आयन का फॉर्मूला या H+ आयन का? H+ आयन का फॉर्मूला। अब 3 वेरिएबल में से 2 न्यूमरेटर में, 1/, में, तो KW KBC लिखना है। तो बता, KW कभी भी डिनोमिनेटर में होता है क्या? तो बता, जिसकी पोजीशन फिक्स वो KW फिक्स हो गया। अच्छा बता, KB भी हमेशा डिनोमिनेटर में, तो /1 वेरिएबल हो गया। अच्छा, आयन कंसंट्रेशन में लिखवाया है, पढ़ो। C हमेशा न्यूमरेटर में होता है, मतलब यहां तो तीनों की पोजीशन फिक्स है, हमें पहले से तीनों की पोजीशन फिक्स ही है। √KW×C/KB, बोलो। मतलब यहां तो तीनों की पोजीशन फिक्स, आयन कंसंट्रेशन में बोला ना C मल्टीप्लाई होता है या न्यूमरेटर में रहता है, तो √KW×C/KB। इसी तरह से यहां पर बता, H+ आयन का फॉर्मूला या OH आयन का? क्योंकि ये सॉल्यूशन बेसिक है, तो OH आयन का लिखेंगे अब फॉर्मूला। तो कैसे लिखूं मैं? फिर वही KW की पोजीशन फिक्स न्यूमरेटर में। अच्छा, C भी आयन कंसंट्रेशन में अगर यूज होता है तो वो न्यूमरेटर में, मतलब 2 वेरिएबल हो गए पूरे, √2। अब तो जो थर्ड बचा वो अपॉन में ही आएगा, तो KA अपॉन में लिखा। अच्छा, यहां ध्यान से सुन, तो हमने सबके लिए पोजीशन बताई है, KW की भी बताई, KB की भी बताई, C की भी बताई आयन कंसंट्रेशन में, लेकिन KA की मैंने कभी नहीं बताई। तो KA सबसे लास्ट में लिखना, जहां जगह बचे इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग जहां उसके लिए जगह बचे वहां लिखोगे उसके लिए, उसको लास्ट में, क्योंकि वो कहीं भी आ सकता है। अभी उसके लिए जगह बची डिनोमिनेटर में, तो वहां लिखा। अब यहां पर लिखे KW KA KB। अच्छा, यहां पर इसके लिए नेचर जब लिखते हैं एसिडिक H+ आयन कंसंट्रेशन, तो √2/1। तो बता, KW न्यूमरेटर में हमेशा, KB की पोजीशन भी फिक्स डिनोमिनेटर में, तो बता √2/1 में से /1 हो गया। अब बचा कौन सी जगह उसके लिए? न्यूमरेटर में। तो बता, तभी √2/1 वेरिएबल लिख सकते हैं हम। तो बता, KA कहीं भी आ सकता है, इसलिए उसको अपने आप जगह जो बचे वहां लिख देना।
तो बताइए क्लियर सबको ये? तो आयन कंसंट्रेशन, और एक बार मैं बोल रहा हूँ इसको प्रैक्टिस कर लोगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी सा है। अभी तो हम फिर भी सारा लिख रहे हैं, वहां एग्जाम में क्वेश्चन में लिखना तो और सिंपल है, क्योंकि एक ही में लिखना है। ये समझ में आए? तो रूट वन अब बस मेन चीज है टाइप को देखकर वेरिएबल कौन से लिखने, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में रूट वन अपॉन टू वेरिएबल्स लिखेंगे, और आयन कंसंट्रेशन में रूट टू अपॉन वन वेरिएबल्स लिखेंगे। और ये सब शॉर्ट ट्रिक है, रटने के लिए है, ये मत सोचना बाद में ऐसा ही क्यों लिखा, ओके फॉर्मूला लाने के लिए लिखा। अब एक और फॉर्मूला जो बचा, पीएच वाला। अच्छा देख ले पहले, पीएच वाला भी देख लो फिर लिख लेना पीएच के लिए। अच्छा मतलब पीएच, अब ये ऐसे एसबी सॉल्ट है तो ये तो ऑलवेज न्यूट्रल होता है ना, और हमने लिखा भी था कि ये इनकी पीएच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती। तो बता इनका तो पीएच ऑलवेज कितनी होगी, 7, तो इनकी तो फिक्स है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो तीन बचे, अब ध्यान सुन ले पहले, ये जो बाकी तीन बचे, अच्छा हमने जब डेरिवेशन किया था तो बाकी तीनों में भी एक चीज कॉमन है सबके फॉर्मूले में, हाफ पी के डब्ल्यू या 7 सब में आता है। तो बता आधा फॉर्मूला तो याद हो गया, याद हो गया, 7 तो फिक्स है ना सब में। तो अब बाकी आधा मैं बता रहा हूं, देख ले ध्यान से, यहां पर बाकी भी बताएगा टाइप ही, वो टाइप को ही चेक करना, वही बताएगा बाकी में क्या लिखना 7 के आगे। अगर उसमें फॉर्मूले में पीएच के तुम्हें लिखना हो और सॉल्ट के टाइप में वीक एसिड हो, ध्यान सुनना, वीक एसिड हो तो उसमें बता, वीक एसिड होगा तो डेरिवेशन में, अच्छा पहले तो बता, रूट जब मैं लूंगा लॉग लूंगा तो पावर हाफ आगे आती है ना, तो हाफ सब में कॉमन होता है, बाकी जो बचते हैं 7 के आगे लिखता हूं तो हाफ सब में होगा। अच्छा वीक एसिड है तो नेगेटिव लॉग के लेने पर पी के ए होता है ना, तो यहाँ के की जगह क्या काम आएगा, पहली चीज तो पी के ए और पी के बी, तो वीक एसिड के लिए हाफ पी के ए काम आएगा, और पी के ए हमेशा पीएच के फॉर्मूले में ऐड होगा, पी के ए हमेशा ऐड होगा, चाहे वो कोई भी सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला हो, हाफ पी के ए ऐड होगा। और वीक बेस अगर हुआ तो हाफ पी के बी हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, पीके ऑलवेज ऐड होगा, पीके बी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अब मतलब जिनमें सी यूज होती है वहां इसमें हाफ लॉग सी भी आता है ना, तो हाफ लॉग सी अगर यूज होता है सॉल्ट के टाइप के अकॉर्डिंग, तो जो साइन पी के ए का वही हाफ लॉग सी का, मतलब अगर पी के ए के साथ यूज हुई हाफ लॉग सी तो वो भी ऐड, पी के बी के साथ यूज हुई तो वो भी सब्ट्रैक्ट, मतलब जो साइन पी के बी का वही हाफ लॉग सी का होगा फॉर्मूले में, अगर उसमें सी यूज होती है तो, नहीं होती तो मतलब ही नहीं है। अब देखें हम, ध्यान से देखना, SaWb सॉल्ट्स, तो पहली चीज तो बता, इसमें WB है अकेला, तो इसमें हाफ पी के बी यूज होगा ना, और पी के बी हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है इसलिए माइनस। अच्छा एक अकेला वीक बेस है तो हाफ लॉग सी भी काम आएगा, कंसंट्रेशन काम आएगी ना पीएच पर, तो बता हाफ लॉग सी लिखूंगा, तो पी के बी सब्ट्रैक्ट तो हाफ लॉग सी भी सब्ट्रैक्ट, और ये एसिडिक है तो पीएच मस्ट बी लेस देन 7, दोनों 7 में से माइनस हो रही है तो लेस देन 7, 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। अब दोबारा देख लो, WASB इसको भी बता रहा हूं, तो अकेला वीक एसिड है, अब के वीक एसिड है तो बता हाफ पी के बी या हाफ पी के ए, और पी के ए हमेशा ऐड होता है, और एक अकेला वीक एसिड है तो हाफ लॉग सी भी ऐड होगी ना, तो बता बेसिक है तो 7 में दोनों ऐड हुए तो बेसिक नेचर पीएच आएगी। अब यहां पर दोनों वीक हैं, एसिड भी बेस भी, तो हाफ पी के ए हाफ पी के बी यूज होगी। अच्छा दोनों वीक हैं तो सी पर डिपेंड करती है क्या, तो सी काम आएगा ही नहीं, पी के ए ऑलवेज ऐड होती है, पी के बी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है, तो 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। और दूसरी चीज
हमने बोला था इनकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल, लेकिन स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक भी हो सकती है, या एग्जैक्टली न्यूट्रल भी हो सकती है। तो बता के ए के बी मतलब पी के बी पर डिपेंड करेगी ना। अगर बता पी के ए और पी के बी एक दूसरे के इक्वल हो गए तो पीएच एग्जैक्टली 7। लेकिन मतलब पी के ए ज्यादा हुआ या पी के बी ज्यादा हुआ तो 7 से ज्यादा या 7 से कम भी आ सकती है। मतलब बता कुछ भी हो सकती है ना ऑलमोस्ट न्यूट्रल के। तो ये लिख लें। तो बताइए क्लियर सबको ये। तो सिंपल सा बस टाइप ऑफ सॉल्ट को देखकर हमने सारी थ्योरी बता दी जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो बता फॉर्मुलेस भी एक बार और बोल रहा हूं जिनको भी जरा भी कंफ्यूजन है, अभी मैं और जब क्वेश्चन का तब दोबारा बोलूंगा, लेकिन अभी एक बार और SaWb सॉल्ट अकेला वीक बेस था तो 7 तो फिक्स, और वीक बेस होगा तो हाफ पीकेबी, और अकेला वीक बेस है तो कंसेंट्रेशन भी काम आएगी इसलिए हाफ लॉग सी, और पीकेबी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट तो हाफ लॉग सी भी सब्ट्रैक्ट तो माइनस हो गए दोनों। अकेला वीक एसिड है थर्ड में तो हाफ पीके और अकेला वीक एसिड तो हाफ लॉग सी भी काम आएगा, और हाफ पीके ऑलवेज ऐड तो हाफ लॉग सी भी ऐड। यहां वीक एसिड वीक बेस दोनों है तो पहली चीज तो कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट इसलिए हाफ लॉग सी नहीं आएगा आपके। वीक एसिड है इसलिए हाफ पीके, वीक बेस है इसलिए हाफ पीके बी, और पीके ए हमेशा ऐड होता है, पीके बी हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है वो फिक्स है। तो बताइए ऐड होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। पीएच इसमें अलग अलग होगी, के बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो हमें पीएच न्यूमेरिकल फॉर्मूले में लानी है तो वही आएगी ना। 7 एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हाफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू रखोगे। तो ये तो हमने बोला, अब इनको यूज, अब मैं जो एक्चुअली बोला क्वेश्चंस अब मैं जो करवाने वाला हूं उनको भी बहुत ध्यान से करना है क्योंकि उसी में पता चलेगा हम इनको अप्लाई किस तरह से करेंगे एग्जैक्टली तो यहाँ पर बस सिंपल सा है, बस ध्यान से करना क्वेश्चंस जो मैं बताने वाला हूं अब। और ये जो फॉर्मुलेज हैं बता, लेकिन सब में फिर से बोल रहा हूँ कॉमन चीज टाइप ऑफ सॉल्ट लिखोगे सबसे पहले, और उसको पेपर पे लिखोगे, मन में नहीं रखोगे, वरना कुछ आधी चीजें मन में रह जाती है। और सामने लिखा रहता था, बता लिखा था इसलिए हमने फॉर्मूला जल्दी लिख पाए, उसको देखकर ही लिख रहे हैं हम टाइप ऑफ नॉर्मल सॉल्ट को ही। क्वेश्चन लिख लें। लिखे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, in which of the following salts, in which of the following salts maximum hydrolysis occurs, in which of the following salts maximum hydrolysis occurs। करेक्ट है।
लिख लो इसमें बस। अब मैं मेथड लेकिन फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर मेथड में मतलब सबसे पहले सॉल्ट्स का टाइप लिखो जिनको जरा भी कंफ्यूजन। लेकिन बता ClO4 IBrClSO4NO3 स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस, सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम आयन स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायंस, वो हमें याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो बहुत इजीली। अब बता सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड का है लेकिन कॉपर स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं है इसलिए SaWb हो गया। सिल्वर साइनाइड दोनों ही उनमें नहीं है तो ये दोनों क्या हो गया WaWb। सीजियम आयोडाइड दोनों उनमें है इसलिए बताया SaSb। अच्छा NO2 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का या NO3? और ये क्या है NO2। सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस का है लेकिन NO2 वीक एसिड का हुआ तो बता अब यहां पर मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस पूछा है मतलब बता जितने ज्यादा वर्कर आयन उतना उसी का हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम। तो बता सबसे ज्यादा वर्कर किसमें जिसमें दोनों W हो तो बता WaWb एनायन कैटायन दोनों वर्कर तो बता दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस होगा तो इसी का हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम तो आंसर विल बी सेकंड। तो हमने बोला थ्योरेटिकल है क्वेश्चंस छोटे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मैं ज्यादा चेंज कर सकता हूं न्यूमेरिकल से इसलिए इनको ज्यादा ध्यान समझना। तो लिख ले नेक्स्ट। In which of the following solution maximum hydrolysis occurs? Maximum hydrolysis occurs. Options लिख लें बोर्ड पर से। सबसे पहले तो बता टाइप ऑफ सॉल्ट लिखो फिर हम सोचेंगे कि इसने जो चेंज किया वो कैसे करना है। अच्छा था यहां पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट जो है वो कॉमन है सब में लेकिन चेंज क्या कर रहा है कंसंट्रेशन। मतलब है पहले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज ही वहां भी मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस पूछा इसमें भी हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम पूछा है लेकिन यहां डिफरेंस है तीनों सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सेम सॉल्ट है। अच्छा सिल्वर नाइट्रेट है तो ये नाइट्रेट तो स्ट्रॉन्ग एसिड का लेकिन सिल्वर क्या हो गया वीक बेस का तो SaWb सॉल्ट हुआ। अच्छा बता अब ये जो है कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है एक तरह से और बता जिसमें अकेला वीक एसिड या वीक बेस हो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है ना। तो बता यहां क्या बोल सकते हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट सी। अल्फा की जगह H है बस यहाँ वहां अल्फा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट सी था यहाँ H भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। अच्छा मिनिमम पूछा है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब बता जिसकी कंसंट्रेशन मिनिमम उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम तो बता उसी का हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा। या मैं ऑर्डर पूछूं तो 3-1। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन in which of the following solution maximum hydrolysis occurs? Maximum hydrolysis occurs. ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से। करेक्ट है क्यों? तो बस सिंपल सा हमें बस चेक करना टाइम नहीं लगने वाला क्वेश्चन बस हमें जो हमने थ्योरी पढ़ी वो जो पॉइंट्स बोले उनको ध्यान है। तो बता अमोनियम साइनाइड बोला है सबका और अमोनियम साइनाइड जो है बता ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन एनायन नहीं है तो WaWb सॉल्ट्स हुए और WaWb हुए तो बता दोनों वर्कर होंगे ना। और हमने बोलता अगर दोनों WaWb होंगे सॉल्ट में तो फिर नो यूज ऑफ कंसंट्रेशन इन द फॉर्मूलाज और बता कंसंट्रेशन का यूज ही नहीं है तो बता फिर H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा।
तो कंसंट्रेशन कुछ भी कर लो सॉल्यूशन की, इनकी तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम रहेगी, तो उनकी हाइड्रोलिसिस भी सेम होगा। तो तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज एक जैसी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज हमने करा। चेंज मैं जो कर सकता हूं वो मैं बस बताता जा रहा हूं क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, in which of the following salts, in which of the following salts anion undergoes hydrolysis, anion undergoes hydrolysis। ऑप्शंस लिख लें और जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले टाइप लिखना फिर बोलना। लिख लो पहले, बोलो। करेक्ट है। अब सुनना, जिन्होंने सेकंड बोला, अभी मैंने पढ़ाते टाइम भी बोल रहा, अगर वो एनायन हाइड्रोलाइज बोलता है तो उसका मतलब ओनली एनायन मानोगे। कैटायन बोलता है तो ओनली कैटायन। अगर मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस बोले या दोनों आयन होते हैं तो फिर WaWb। क्यों? वरना अब यहां पर ध्यान से देखो, अमोनियम नाइट्रेट ये कौन से टाइप का सॉल्ट है बता पहले तो? SaWb। अच्छा, अमोनियम एसिटेट तो हमें पता ही है, WaWb। अच्छा, NaF किसका है? फ्लोरीन वीक में होता है। HCl HBr HI वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, HF तो वीक एसिड। KBr SaSb सॉल्ट, यही होगा। अब बता तुम्हें क्या पूछा है, इन चारों में से कौन से सॉल्ट का एनायन हाइड्रोलाइज होगा, मतलब ओनली एनायन मानोगे। और एनायन किसका हो सकता है हाइड्रोलाइज? जिसमें एनायन ही वर्कर हो। तो बता एनायन किसमें होगा? जो वीक एसिड का एनायन होगा, इसलिए इसका एनायन हाइड्रोलाइज होगा। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलोगे इसको। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछूं कि कैटायन किसका हाइड्रोलाइज होगा, तो बता, क्वेश्चन में यही रख रहा हूं, ऑप्शंस यही, बस मैं अलग अलग जो पूछ सकता हूं वो भी साथ में लिख लेना। तो बता, जिसमें बेस का कैटायन वर्कर हो, तो बता वो किसका होगा? फर्स्ट का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। या ये पूछो कि किसमें दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस होगा, तो बता सेकंड में तब बोलूंगा जब एनायन कैटायन दोनों बोले। क्यों? उसमें एनायन होता है हाइड्रोलाइज, लेकिन बता साथ में कैटायन भी तो होता है, और वो कैटायन बोले तो ओनली कैटायन, लेकिन दोनों आयंस बोला तो फिर WaWb, बोथ आयंस हाइड्रोलाइज। अच्छा, ये पूछो इन चारों में से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उनके एनायन कैटायन स्पेक्टेटर, इसलिए नो हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, in which of the following salts in which of the following salts in which of the following salts pH is independent of pH is independent of concentration of solution, concentration of solution। और मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, मैंने बोला जल्दबाजी मत करो वरना सब गड़बड़ करोगे। अभी जो हमने पहले वाले में कुछ ने गड़बड़ की थी, और मैं बोल रहा टाइप लिख कर करो, फिर पता चल जाएगा आंसर एक है या एक से ज्यादा है। मतलब ध्यान से देखो, K2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट,
अमोनियम साइनाइड, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। थर्ड, सोडियम कार्बोनेट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। NaBr, दोनों ही फिर से स्ट्रॉन्ग। अब बता, लास्ट क्लास में तुम्हें लिखवाया था अलग से। अच्छा बताओ, ऐसे SB सॉल्ट्स का नेचर कभी कभी न्यूट्रल या ऑलवेज न्यूट्रल? तो बता, इनका तो ऑलवेज न्यूट्रल। तो इनकी पीएच बता, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन कर दूं, रहेगी तो रूम टेम्परेचर पर 7 ही फिक्स। और लिखवाया भी था कि ऐसे एसबी टाइप सॉल्ट्स के सॉल्यूशन की पीएच इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। तो बता, फर्स्ट भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, और एक और करेक्ट है। बता, WaWb, इनकी भी तो पीएच इंडिपेंडेंट होती है ना कंसंट्रेशन से। तो आंसर कितने हो गए? 3। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो अभी हमें एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए, चेक करना हमें आए। थ्योरी जो पढ़ी वो बस मैं यूज करना बता रहा हूँ इसमें मैं, कि जितने हमने थ्योरी की बीच में भी जो चीजें बोली डेरिवेशन के बीच में, वो सब अप्लाई करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मतलब ऐसे SB हो या WaWb हो, तो इन दोनों की पीएच इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। ऐसे SB की तो फिक्स है वैल्यू 7, लेकिन WaWb के लिए तो फिर PK से लाओगे, 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKb से। वो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम, वो तो जब डाटा दी होंगे तभी लाएंगे एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Which of the following solutions, which of the following solutions has maximum pH, has maximum pH? मतलब वो pH का भी कंपैरिजन करवा सकता है हमसे। तो लिख लें ऑप्शंस बोर्ड पर से। फाइव ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आंसर से अभी मतलब नहीं, ये क्वेश्चन ये वाला कंपटीशन में आ चुका है लास्ट 5 इयर्स में, जहां उसने अलग अलग सॉल्यूशंस में पीएच का ओनली कंपैरिजन करवाया। और जरूरी नहीं है कि वो सारे सॉल्ट्स ही देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, अकेला वीक बेस भी दे सकता है। तो भी मेथड वही, सबसे पहले टाइप लिखो, कौन से टाइप का कंपाउंड है वो, उसका नेचर चेक करो, और फिर डिसाइड करो पीएच क्या होगी। अब बता, यहाँ NaCl, ये कौन से टाइप का ये तो सॉल्ट है ना, ऐसे SB सॉल्ट, और ऐसे SB सॉल्ट, तो बता ये तो एग्जैक्टली न्यूट्रल। तो पीएच कितनी होगी इसकी? तो 7 फिक्स है, पीएच 7 होगी। ध्यान से सुन लेंगे। अच्छा, H2SO4 सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग एसिड है अकेला? अच्छा, इसकी पीएच लाओगे तो बता, नॉर्मेलिटी बदल के लाओगे H+N कंसेंट्रेशन, फिर नेगेटिव लॉग लूंगा तो बता वो आएगी 7 से कम या बहुत कम? मतलब 1 और 2 के बीच में ही आएगी, बोलो। तो यह 1 और 2 के मतलब अप्रोक्स आएगी। बता, पीएच बहुत कम होगी इसकी, तो सबसे कम इसी की होगी। अच्छा, बचे दो। बता, ये WaWb सॉल्ट्स, इनका ऑलमोस्ट न्यूट्रल नेचर, मतलब बता पीएच लेकिन के भी नहीं दिए, इसलिए ऑलमोस्ट 7 बोल सकते हो। फोर्थ, KNO2, SA और WaSb सॉल्ट, WaSb सॉल्ट। अच्छा, ये बेसिक होगा ना, बेसिक सॉल्यूशन होगा इसका। तो बता, इसकी पीएच लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7? ग्रेटर देन 7। अगर ये 4 ऑप्शन होते तो आंसर फोर्थ होगी, इसी सबसे ज्यादा 7 से। लेकिन अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड भी बोला, तो बता ये तो फिर अकेला स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH एंड नॉर्मेलिटी के इक्वल। POH 14 में से माइनस करोगे पीएच, तो अप्रोक्स बता 14 के लग अप्रोक्स ही आएगी।
तो बता इसकी पीएच 7 से ज्यादा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो बता सबसे ज्यादा किसकी हो गई? 5th। लेकिन लिखना जरूर, ये वाले क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मॉड्यूल में, एग्जाम वाले एक्सरसाइज जहां वो पीएच का कंपैरिजन करवाता है। तो भी सबसे पहले टाइप दिखना, वो कौन से टाइप का कंपाउंड है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि मिनिमम पीएच किसकी होगी, तो सेकंड हो जाती मिनिमम पीएच, क्योंकि उसकी 7 से बहुत कम है। तो मिनिमम पीएच भी पूछता, तो वो ये भी पूछता मैक्सिमम की जगह मिनिमम, तो मिनिमम पीएच सेकंड। तो ये वाले क्वेश्चन एक्चुअली बोले बीच बीच में मत बोल, डाउट है तो पूछ लो, लेकिन बीच में मत बोले था। तो बताइए क्लियर सबको ये? तो बता कोई भी टाइप का जो जरूरी नहीं है, ध्यान रखना सॉल्ट का सॉल्ट के साथ ही कंपैरिजन करवाए, वो सॉल्ट का अकेले एसिड या बेस के साथ भी कंपैरिजन करवा के पीएच का कंपैरिजन कर सकता है। एक और क्वेश्चन लेंगे। द नेचर ऑफ aqueous solution of the nature of aqueous solution of CH3COONA is CH3COONA is ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से। अच्छा था, अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये उसी का दूसरा मैंने रिप्रेजेंटेशन बोला है। वहां बता नेचर के अकॉर्डिंग तुमने पीएच का कंपैरिजन करा, यहां मैं पीएच नहीं पूछ रहा, नेचर ही पूछ रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट नेचर। अच्छा, लेकिन मेथड वाइज सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्ट ही लिखूंगा। तो बता सोडियम एसिटेट में एसिड वीक है, सॉल्ट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो बता सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक या बेसिक? बेसिक। तो ये तो पता चल गया आधा, मतलब बता थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो रॉन्ग। अब लेकिन यहां ध्यान से दे, सुन ले मैं जो बोल रहा हूं, ये स्ट्रांगली बेसिक होगा या वीकली बेसिक, उसका सिंपल सा रीजन। अच्छा, ये WaSb सॉल्ट शो क्या कर रहा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तब ये सॉल्ट बनाना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रल करता है, तब ये सॉल्ट बनता है। अच्छा बता, अगर अकेला स्ट्रॉन्ग बेस होता ये, तो OH आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती ना, लेकिन तो स्ट्रांगली बेसिक बोल देता, जो अभी प्योर बेरियम हाइड्रोक्साइड में बोला हमने। अकेला स्ट्रॉन्ग बेस होता तो OH आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो मैं स्ट्रांगली बेसिक बोलता। लेकिन बता जब ये सॉल्ट बना होगा, तो ये वीक एसिड ने इसको न्यूट्रल भी किया होगा ना OH आयन को। तो OH आयन कंसेंट्रेशन जितने अकेले स्ट्रॉन्ग बेस में थी, क्या उतने सॉल्ट के सोल्यूशन में मिलेगी या उससे बहुत कम मिलेगी? उससे कम मिलेगी। तो बता स्ट्रांगली बेसिक बोलूं या वीकली बेसिक? तो वीकली बेसिक। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड इसको न्यूट्रल करेगा, तो बता OH आयन कंसेंट्रेशन कम करेगा ना उसके स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इसलिए वीकली बेसिक। ये समझ में आया सबको ये? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जितने तरह के पूछ सकता हूं सब मैंने बता दिए, या एक क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्बली बोल रहा हूं। मतलब मैं तुम्हें 4 आयंस लिख दूं ओनली, एनायन कैटायन। अब पूछो इनमें से कौन सा आयन हाइड्रोलाइज होगा या कौन सा आयन हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो बता कौन से नहीं होंगे वो बता दो बस। जो हमने लिखे स्ट्रॉन्ग एसिड के एनाइंस, ClO4 BrCl SO4NO3, उनमें से हो तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, या सीजियम रुबिडियम पोटेशियम सोडियम बेरियम आयन हुए तो उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो इनके अलावा जो भी होंगे सबका होगा। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी हम बोल सकते, तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके बहुत बार। ये क्लियर सबको? अब इसी में न्यूमेरिकल जो पूछ सकता है, क्योंकि फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो क्वेश्चन लिख लें। लिख लें द Ka, बोर्ड पर लिख लो, द Ka ऑफ HX
बोर्ड पर लिख लें, के ए ऑफ एच एक्स इज 10 raised to the power minus 6 is 10 raised to the power minus 6 for, उसके आगे लिख लें, for कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख लें बोर्ड पर से 0.01 m NaX aqueous 0.01 m NaX aqueous फाइंड अब इसमें 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सेकंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंड थर्ड pH, अब बोर्ड पर देख लो, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, बोर्ड पर देख लो, जो अभी कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं अगला क्वेश्चन तुम कर लेना, ये वाला मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें यूज कैसे करना है एक बार, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड पर देख लें, जो अभी कर रहे हैं, जो थोड़ा कंट्रोल कर लो। तो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनो, यहां पर अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा सबको पता है कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा, हमें सबको उसी का करवाऊंगा मैं, लेकिन बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है या बफर सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर उनको कंफ्यूजन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब बफर का क्वेश्चन होता है, कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होता है, या कब जो हम पढ़ चुके हैं ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसका होता है। इसलिए मैं पहले आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं सबका। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें बस एक चीज चेक करनी है टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से सब, ध्यान सुन लेना, कौन से सब्सटेंस की कंसंट्रेशन गिवन या कैलकुलेट करवा रहा है, बस उसी का नेचर देखोगे, वो डिसाइड करेगा टॉपिक। के ए के बी कभी डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बता के ए के बी हमने अकेले वीक एसिड वीक बेस मतलब ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी यूज किए थे, यहां भी सबसे पहले के ए लिखा है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, जिस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन गिवन या कैलकुलेट करवा रहा हो, तो बता वो कौन है, NaX। इस HX के लिए तो कुछ कंसंट्रेशन ना तो गिवन है ना कैलकुलेट करवाई, तो वो डिसाइड नहीं करेगा टॉपिक। जिसकी कंसंट्रेशन गिवन हो तो बता कंसंट्रेशन तो ओनली NaX की गिवन है ना। अच्छा बता ये Na किससे होगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, HX अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, HX वीक या स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग का के भी होता है क्या, वीक का ही होता है के भी, तो स्ट्रॉन्ग का तो 100% डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम का होता है, तो बताइए के भी हो तो वीक के ही होंगे वो। तो बता यहां पर ध्यान से वापस बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन बस समझ लो, अगला तुम कर लेना, यहां पर जो मैं चीजें बोलूं वो ध्यान सुनना, वापस बोल रहा हूं, हम ओनली NaX का नेचर चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि इसी की कंसंट्रेशन गिवन है और किसी की नहीं है कंसंट्रेशन, HX की नहीं है कंसंट्रेशन गिवन, वहां तो K है, वो डिसाइड नहीं करता टॉपिक कौन सा है। तो NaX ये सोडियम बता स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया, अच्छा और X लिखा है तो ये HX से मिला होगा, उसका Ka है इसलिए वीक एसिड, तो बता पता चल गया WaSb टाइप सॉल्ट, और सॉल्ट ही क्यों बोला, क्योंकि NaX बना कैसे होगा बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na, HX का X, तो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना तो सॉल्ट ही हुआ ना ये, तो WaSb टाइप सॉल्ट यही है ना, Na+X-, ये पहली चीज समझ में, जिसकी कंसंट्रेशन थी। लेकिन बताओ ये मोलैरिटी में यूज करोगे या नॉर्मेलिटी में, बोला था नॉर्मेलिटी में, अब नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए बताओ मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, अच्छा सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज तो एक ही है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 मल्टीप्लाई करने पर नॉर्मेलिटी यही आई 10⁻⁻²। अब ध्यान सुन ले, पहली चीज WaSb सॉल्ट बोल दिया, अब हमें जो पूछा है उनके फॉर्मूले लिखें, वैल्यू लास्ट में लाएंगे, तो KH का लिखूं तो KW सब में फिक्स, कौन है वीक एसिड अकेला, तो बता Ka होगा इसके फॉर्मूले में। ओनली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे एग्जाम में, तीनों में से एक पूछना है उसने क्वेश्चन न्यूमेरिकल, या तो KH का पूछेगा या H का पूछेगा। अब H लाऊंगा तो √2/1 या 1/2 वेरिएबल्स, 1/2, अब जो बड़ा उसको एक अकेले क्वेश्चन में यूज करवा रहा हूं मैं, अब लेकिन उसके लिए 3 वेरिएबल पता होने चाहिए,
तो WASB में KW फिक्स, अकेला वीक एसिड है इसलिए KA, और अकेला वीक एसिड इसलिए C। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी डाटा को देखकर वेरिएबल मत लिखना। जो डाटा दे रखा हो के बी का, उसको देखकर वेरिएबल कभी मत लिख लेना। मैं बताऊंगा आगे, वही रॉन्ग करवाएंगे हमारा क्वेश्चन। टाइप को देखकर ही लिखोगे जैसे पहले लिख रहे थे। तो बता, इसको देखकर लिख रहा हूं, वहां से नहीं देखा मैंने कि के दे रखा है इसलिए के काम आएगा। अगर यहाँ वीक एसिड वीक बेस होता, वहां के दिया होता, तो भी मैं के बी लिखता। फिर यहां टाइप से ही बताना है, जैसे अभी हमने बताया था। तो KW KA C, अब इनमें से √1/2 वेरिएबल, तो KW/KA/C। थर्ड, पीएच का फॉर्मूला बोला हमें, तो बता 7 फिक्स, वीक एसिड अकेला इसलिए ½ pKa, और log C भी काम आएगा, ½ log C। अब तो बस वैल्यू पुट करनी। मेन तो यही है कि हमें टॉपिक आइडेंटिफाई करना आ जाए। इसके एग्जाम में तुम देखना, एग्जाम वाले एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे कभी भी कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि तुमने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है। तो लिख लो। अब तो बता, के डब्ल्यू की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 10⁻⁻14 मानोगे, के ए की वैल्यू 10⁻⁻6, तो आंसर विल बी 10⁻⁻8। सेकंड में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10⁻⁻14। अच्छा, कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी 10⁻⁻2, डिवाइड करोगे पावर -6, रूट लोगे तो 10⁻⁻3, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻⁻1, मतलब 0.1%। अच्छा, थ्योरी पढ़ाते टाइम बोला था डेरिवेशन में कि 1 - h को 1 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं बोला था, इनके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करने पर न्यूमेरिकली भी हमेशा लेस देन और इक्वल टू 5% ही आती है। और बताइए, तो बहुत कम है ना 5% से, तो न्यूमेरिकली प्रूव होना चाहिए हमारा असम्पशन। थर्ड, पीएच। अच्छा बता, 7 + ½ pKa, लेकिन pKa दिया है, Ka दिया है, तो बता pKa हम लाएंगे -log Ka करके, वो तो 6 ही आ जाएगा। -log 10⁻⁻6 Ka वैल्यू 10⁻, तो pKa 6, प्लस ½ log C। log C कितना है, 10⁻⁻2। अच्छा, log में जो पावर होती है वो log के आगे लिख देते हो, तो बता 7 + 3, और ये -2 आगे आएगा, तो बता ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2/2 log 10 की वैल्यू तो 1, और सब ट्रैक करोगे तो -1, तो pH विल बी 9। और अपना आंसर नेचर के अकॉर्डिंग क्रॉस चेक जरूर करोगे, बोला था पीएच में पूरे चैप्टर में। और WASB बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो pH मस्ट बी ग्रेटर देन 7। अब जैसे मैंने वो करवाया, जिन्होंने वो लिख लिया वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का, अब ये करना ध्यान से, जैसे लेकिन मैंने बोला प्रोसीजर वैसे ही चेक करना।
अच्छा, इसमें NH4NO2 है, बताइए कौन से टाइप का सॉल्ट हुआ। और ये नहीं कि के भी दिए उनको देखकर नहीं करना है, हमने यहां से करना डिसाइड। तो बता NH4NO2 ये WaWb सॉल्ट ही हुआ ना। अब इसमें बता WaWb है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो क्या फॉर्मूला आएगा बता दो, KW/KA/KB ही आएगा ना। इसके बाद डाटा देखोगे, अब बता KW की वैल्यू नहीं दी तो रूम टेम्परेचर पर मानोगे 10⁻⁻⁻6 इंटू 10⁻⁵, बता KH की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻3 सबका हो गया ये तो, KH वैल्यू आ गई। अच्छा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लानी है, ओनली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ये नहीं कि अब मैं KH का रूट ले लूं, हमें इसको देखकर नहीं करना है, जो अलग अकेला क्वेश्चन पूछेगा ना होता एग्जाम में तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, तो फिर बताओ उसी टाइप को देखकर 3 वेरिएबल लिखो पहले। तो बता टाइप को देखकर 3 वेरिएबल लिखूंगा, तो बता KW फिक्स, वीक एसिड है इसलिए Ka, वीक बेस है इसलिए Kb, और दोनों वीक हैं इसलिए C यूज नहीं होगी, और रूट 2/1 या 1/2, तो बता रूट 1/2 लिखोगे। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, रुक जा सुन लो, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, तुम रूट कैसे लेते हो, हमेशा डायरेक्ट बिल्कुल इजी वाला रूट मिले, जरूरी नहीं है पावर में। तो एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, मतलब जब भी तुम स्क्वायर रूट लेते हो, सुन ले मैं जो बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट लेते हो तो हमेशा पावर हाफ होती है ना 10 की। तो एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, जब भी रूट लो तो पावर मस्ट बी इन इवन नंबर्स, ऑड नंबर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बता 2 से डिवाइड ये पॉइंट में होगी फिर, तो इवन नंबर में होनी चाहिए, और अगर ना हो तो हम करेंगे उसको इवन नंबर में, और इवन नंबर में करने के लिए कभी भी कम नहीं करोगे पावर, बढ़ाओगे एक और। अब बता पावर -4 करूंगा, -2 नहीं, -2 कर सकता हूं वरना और टफ हो जाएगी फिर कैलकुलेशन। तो बता इसको मैं कैसे करूं, 10 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकता हूं ना, जितनी नेगेटिव पावर बढ़ानी हो उतना मल्टीप्लीकेशन में 0 लिख दो। तो बता 10 इंटू 10⁻⁻4 वापस है तो यही। अब बता 10⁻⁻4 का रूट 10⁻⁻2, अच्छा 10 का एग्जैक्ट रूट नहीं पता लेकिन अप्रोक्स 9 का तो पता है ना इसके, तो अप्रोक्सीमेशन यहां भी होगा, तो 9 का रूट 3, तो बता अप्रोक्स 3.1 इंटू 10⁻⁻2 या इंटू 100 कर दूं तो 3.1%, बता फिर से लेस देन 5% ही है ना। और थर्ड क्वेश्चन पीएच लिखूंगा, तो बता WaWb दोनों हैं, तो 7+½ pKa -½ pKb होगा। और अब यहां बता pKa pKb डायरेक्ट लिख लूं क्या, Ka 10⁻⁻6 तो pKa 6, Kb 10⁻⁵ तो pKb 5, डायरेक्ट लिख दो। तो बता 7+½ pKa -½ pKb सॉल्व करोगे तो बता pH विल बी 7.5, और अप्रोक्स 7 ही आनी चाहिए थी, 7 से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगी ये, क्यों, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है ना। तो बताइए समझ में आया। अब इनमें क्वेश्चंस में मैं अभी बता, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने पूछे ये तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें पूछा लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल सी, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को मैं लैंग्वेज वाइज अच्छा करूं तो क्या चेंज करूंगा, और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल इसका, लिखो पीएच के अकॉर्डिंग बताओगे फिर, या के बी के अकॉर्डिंग, अच्छा के ए ज्यादा है या के बी ज्यादा है, के बी तो स्लाइटली बेसिक, वही आई ना लिखे, in a 0.1 m salt solution, in a 0.1 m salt solution following reaction occurs, following reaction occurs, मतलब कि तुम्हें उसने रिएक्शन लिख कर दी है सॉल्ट सॉल्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लिख ले बोर्ड पर इक्वेशन।
और इसमें जनरल कैटायन M+ लिखा है, वो कैटायन कौन सा है वो भी नहीं बोला, M+ कैटायन लिख लेंगे बोर्ड पर से। इन अ 0.1 m salt solution following reaction occurs। फाइंड, उसके आगे लिख लें इक्वेशन के, फाइंड pH of this solution, find pH of this solution if, बोर्ड पर लिख लें, pKa of M+ ion is 9, pKa of M+ ion is 9। और प्रोसीजर वही। अच्छा बताइए, सॉल्ट का क्वेश्चन है, अब सुन लो, इतना लेंदी तो है नहीं, बहुत छोटा सा। करेक्ट, अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करोगे तो। अब इसमें सुन ले ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं यहां पर बता, सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसने खुद ने बोला। अब बता, सॉल्ट के सॉल्यूशन की मुझे पीएच लानी है, तो मेथड एक ही, सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्ट लिखूंगा। अब लिखूं कैसे टाइप ऑफ सॉल्ट, उसने फॉर्मूले पहले वाले दोनों क्वेश्चन में लिख कर दिए थे, यहां उसने ओनली रिएक्शन लिख कर दी है, तो रिएक्शन दी है तो उसी से बताना पड़ेगा मुझे टाइप ऑफ सॉल्ट। अब कैसे बताऊं, तो ध्यान से देखो, उसमें सॉल्ट के आयन रिएक्शन कर रहे हैं ना वाटर से, लेकिन मतलब ध्यान से देख लो बोर्ड पर, दोनों आयन कर रहे हैं या ओनली केटायन, मतलब बताओ केटायन जो है वो ही इस सॉल्ट का वर्कर हुआ ना। अच्छा, एनायन के लिए कुछ बोला क्या, एनायन वर्कर है या केटायन वर्कर है ओनली, बता इस रिएक्शन में एनायन लिखा क्या इसका, तो बता इसका जो एनायन होगा वो वर्कर या स्पेक्टेटर, जो भी ये सॉल्ट है उसका एनायन, मैंने स्पेक्टेटर क्यों बोला, दोबारा बोल रहा हूं, बिकॉज यहां पर रिएक्शन में ओनली केटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है, मतलब वही तो रिएक्शन कर रहा है वाटर से, तो केटायन वर्कर है ओनली। इसलिए बताओ केटायन वर्कर है तो ये किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का या वीक बेस का। अच्छा, एनायन स्पेक्टेटर है, ये किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो बताओ SaWb टाइप सॉल्ट हो गया ना, ये समझ में आया। अगर ओनली एनायन लिखता तो WaSb सॉल्ट हो जाता। तो बस मेन चीज मैंने बोला, प्रोसीजर नहीं बदलोगे तुम क्वेश्चन में, सॉल्ट सोल्यूशन था तो SaWb टाइप सॉल्ट। अब फिर से वही, अभी तो और अच्छापन बाकी इसमें, मतलब पीएच का फॉर्मूला लिखूंगा, बोला था टाइप को देखकर लिखना, तो पीएच इक्वल्स टू 7 फिक्स, अकेला वीक बेस, इसलिए हाफ पी के बी माइनस होगा, अकेला वीक बेस इसलिए हाफ लॉग सी भी यूज होगा। तो बता यहां पर अब 7 माइनस हाफ पी के बी, तुम्हें पी के बी चाहिए, उसने दिया ही नहीं। मैंने बोलता डाटा को देखकर कभी वेरिएबल मत लिखना, वरना वही रॉन्ग करवाएंगे हमारा क्वेश्चन। अभी कुछ ने लिख लिया, उसको देख कर कि पी के काम आएगा, फॉर्मूला भी लिख लिया 7+½ PK + ½ log C। और मैं बार बार बोल रहा हूं स्टार्टिंग से कि टाइप को देखकर लिखना, ये क्यों नहीं काम में ले सकता, उसका रीजन भी सुन लो। मतलब हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन इस क्वेश्चन के लिए बताए थे मैंने सारे, वरना मैं डायरेक्ट टेबल रटवा देता वो, लेकिन क्यों बताए उसका रीजन, बिकॉज बता वहां तुमने जब भी डेरिवेशन किया तो बता एसिटिक एसिड का Ka, पूरे एसिटिक एसिड का Ka काम में लिया ना, या NH4OH का Kb काम में लिया था, आयन का लिया था कि डायरेक्ट, ये तो इस वीक बेस MOH का कॉन्जुगेट एसिड है। और हमने बताया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Ka-Kb का रिलेशन या PK-PKb का, और उस टाइम भी बोला था, वो फॉर्मूला बताया था कि सबसे अच्छा जो न्यूमेरिकल होगा उसमें वो रिलेशन काम में लूंगा। तो बता ये हमें यहां से पता चलता कि PK चाहिए ही नहीं, हमें तो PKb चाहिए, इसलिए मैं बोला टाइप को देखकर लिखो।
अब वो बता देता, अगर ये भी लिख लेते तो भी पता चल जाता कि पी के को पी के बी में बदलो। और कैसे बदलेंगे, पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, रूम टेम्परेचर मानकर 14, तो बता 14 माइनस 9, पी के बी वैल्यू 5 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट था। बस यहाँ 7 माइनस हाफ इंटू 5 माइनस सी लॉग 10 रेस टू द पावर -1, ये -1 आगे आएगा प्लस का हो जाएगा 0.5 माइनस 2.5, तो पीएच विल बी 5 और पीएच 5 लेस देन 7 होनी चाहिए। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्यूशन पीएच मस्ट बी लेस देन 7। पहले वालों से छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा और रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन। ओके, इसमें मतलब सारा कंसेप्ट चेक कर लिया हमने जितना पढ़ा लास्ट क्लास से। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम में किस किस का सही हुआ? फर्स्ट टाइम में जिन्होंने सही किया, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं किया, बोलो ये ध्यान रखना, इस तरह का मैं बोला लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा मॉड्यूल में। मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन ये वाली जो चीज है ये समझ में आया सबको? तो फिर मैं वापस बोल रहा हूं, आयन का जब भी दे रखा हो, सिंपल सी चीज बोलूं, आयन का जब भी दे रखा हो तो हमेशा न्यूट्रल में बदलना होगा तुम्हें। यहां आयन का ही दिया उसने, तो ये चीज क्लियर सबको? या सबसे अच्छा तुम तो टाइप को देखकर फॉर्मूला लिखो, उसमें जो काम आए, आयन का आए तो आयन का काम में ले लेना, लेकिन वो टाइप को देखकर लिखोगे फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें एक और, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बस इससे थोड़ा सा कम अच्छा है। देखो, a weak acid a weak acid reacts with a weak acid reacts with strong base. A weak acid reacts with strong base. Find equilibrium constant of this reaction. Find equilibrium constant of this reaction. Find equilibrium constant of this reaction. Given, पूरा क्वेश्चन तो लिख लाओगे कहां से तुम? Given Ka of weak acid, given Ka of weak acid is, बोर्ड पर लिख लें, 10 raised to the power -5, 10 raised to the power -5. Ka of weak acid is 10 raised to the power -5। और लैंग्वेज पढ़कर इक्वेशन लिख लो तो समझ में आ जाएगा। प्लस या माइनस? अच्छा, इसमें लैंग्वेज में जो लिखा उसकी रिएक्शन लिखो। पता क्या बोला उसने? वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बता वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, और बता वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेंगे तो बता ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? पहले तो ये समझो डिफरेंस कहां कर दिया। वीक एसिड रिएक्शन करता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, उससे तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे, ना कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ये। तुम्हें तो बता न्यूट्रलाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, यहां ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है। अब लाएं कैसे? हमारे पास तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले हैं, जो भी है। तो बता सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अगर मैं इसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो बता WaSb सॉल्ट ही बोलोगे, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट रिएक्शन कर रहे हैं। तो बता सॉल्ट इनका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वापस उन्हीं एसिड बेस को बनाता जिनसे फॉर्म हुआ था। तो बता, अब यहां रुक जा, सुन लो। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था तब समझाया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, और रीजन लिखवाया था, बोला था उसको न्यूमेरिकल में यूज करवाऊंगा।
कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बोला था न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो बता, अब तुम्हारे पास हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखूं WASB का, तो वो KW/KA लाना यही है। लेकिन बता, सेम रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बता, जो उसका प्रोडक्ट है वो यहां रिएक्टेंट हो गया, तो एक्सप्रेशन तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए बता, यहां क्या करना था, बस 1/KH करना था, या KA/KW। तो 10⁻⁻5/10⁻⁻14, तो आंसर विल बी 10⁻+9 होगा। ये समझ में आया? और इसमें ध्यान रखना, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन का पूछ रहा है, तो इसका बोलो 100% पहला ऑप्शन 10⁻⁻9 होगा, जो यहां से आएगा KH। लेकिन बताइए, ये समझ में आया सबको ये? ठीक है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, जितना हमने ये पढ़ लिया इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये मैं तुम्हें बोला इसके साथ में करना चैप्टर के, तो हमारा सब रिवाइज भी होएगा। और बता, एक्सरसाइज 1 में तुम्हें पहले मैं क्वेश्चंस दे चुका हूं, तो बोल रहा हूं टोटल जो कर सकते हो बता रहा हूं, 1 to 47 इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस भी होंगे। और इसके बाद भी दिए थे 85 to 106, उसको 107 कर लो। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।